हैं जी, कोई क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट्स पे मूव करने से पहले तो पूछ लें, आज के लेसन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सर आपने जो डबल इक्वल का यूज़ किया था वो बता दो। डबल इक्वल का जो ऑपरेटर है वो, लेट से आप इसको यूँ समझें ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो, चले मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए ना, लेट से मेरे पास ना एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल मेरे पास क्या है एक्स, ठीक है, और एक मेरे पास वेरिएबल है वाई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्स और वाई है, ठीक, ऑब्वियसली इनकी मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वो क्या होंगे, फ़र्क होंगे। इनके जो मेमोरी के एड्रेस हैं वो क्या होंगे, फ़र्क होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि इस एक्स में कोई वैल्यू पड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो वैल्यू पड़ी है हेलो, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें वैल्यू पड़ी है अली, ये कोई स्ट्रिंग वेरिएबल था एक्स, उसमें वैल्यू क्या पड़ी है अली, और अगर ये वेरिएबल एक और है और उसमें भी वैल्यू जो है मेरे सेम रखना चाह रहा हूँ, मैं जो है वो उसमें भी अली सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जावा इसको दो तरह से हैंडल करता है। अगर आपने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल इस तरह से बनाया कि डबल इक्वल करके डबल कोट में इस तरह से आपने वैल्यूज़ दे दी, तो इसको वो कहता है कि वो हैंडल करेगा यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू, इसको वो लिटिल वैल्यू कहता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर आपने दोनों के लिए एक ही स्ट्रिंग अली अली लिखी है, तो बजाय इसके कि अली को अलग मेमोरी में सेव कराएं और इस अलग वैल्यू को अलग सेव कराएं, दोनों के लिए एक ही मेमोरी का पोर्शन ले लिया जाता है और दो वैल्यू सेव करने के बजाय एक सेव की कर दी जाती है वहाँ। अब होगा ये कि ये जो अली सेव हुआ है ये भी उसी वैल्यू की बात हो रही है। ये अली फर्स्ट टाइम सेव हुआ है, लेकिन जब आप कहेंगे ना वाई इज इक्वल टू अली, तो दोबारा से ये अली सेव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इस वाई को इसके साथ जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। ये बात समझ आई? तो कि यस सर आ गई। अच्छा, अब इसका बेनिफिट ये होगा कि चूंकि मेमोरी में वैल्यू एक पड़ी हुई है, दो नहीं पड़ी हुई, ये वाला अली नहीं पड़ा हो, वही एक ही अली है, तो एक्स जो है उसको भी वही अली वाली मेमोरी असाइंड है और वाई को भी वही असाइंड है। तो जो डबल इक्वल है ना वो इस केस में यूज़ होता है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो अली जो सेव है इसका जो मेमोरी का एड्रेस है वो, और जो वाई के पास अली है उसका मेमोरी का एड्रेस जो है वो, अगर ये दोनों सेम चेक करने हों, यानी दोनों का मेमोरी का रेफरेंस सेम चेक करना हो, तो वहाँ पर डबल इक्वल यूज़ करते हैं हम। लेकिन अगर आपने ये सिर्फ अली और अली वैल्यू को कंपेयर करना हो तो फिर डबल इक्वल नहीं, वहाँ पे डॉट इक्वल्स यूज़ करते हैं। यानी अगर कंटेंट चेक करना हो ना तो डॉट इक्वल्स, और अगर मेमोरी चेक करनी हो, मेमोरी रेफरेंस देखना हो तो डबल इक्वल, ठीक है। ठीक है सर। चलें गुड। तो अब मैं असाइनमेंट पे आ रहा हूँ।